अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के सेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। गुज़िश्ता सेशन में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ये पैराग्राफ के अंदर जो जो ऑप्शन है वो हमने डिस्कस किए थे। आज इंशाल्लाह हम ये स्टाइल को डिस्कस करेंगे और इसके बाद एडिटिंग और एडजिन को। इंशाल्लाह ये हमारा ये होम टू टैब के अंदर जो भी ये सारी टूल्स आ रही हैं इंशाल्लाह आज कंप्लीट हो जाएंगी। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए हम इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ लिख देता हूँ। जैसे मेरी जो फिंगर टिप्स हैं उनके ऊपर तो जो ASDF ये 4 वर्ड आ रहे हैं। तो अदरवाइज़ मैं आपको वही जुमला लिखता हूँ। ए क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ऑन द लेजी डॉग। मैंने आपके सामने ये जुमला लिख दी है। ये लिखने का मकसद ये है कि ये मैं आज आपको फॉर्मेटिंग बता रहा हूँ। देखें ये मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और इंटर करके इसको यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल V करता हूँ तो पेस्ट हो जाएगा। ये मैं 4-5 दफ़ा कर दिया। अब इसको मैं बताना चाहता हूँ। देखिए मैंने सबको सिलेक्ट किया और सिलेक्शन के बाद यहाँ पर जो स्टाइल फॉर्मेट में ये सबसे पहले नॉर्मल आ रहा है या इसकी स्पेसिंग नॉर्मल है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये नॉर्मल 1.0 होती है और इनके दरमियान की स्पेसिंग भी अपने हिसाब से है। तो इसको आप ये रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा यहाँ पर आप नो स्पेसिंग करेंगे तो वही सेम हो जाएगा, उसकी स्पेस ख़त्म हो जाएगी। दरमियान में जो स्पेसिंग है ना, ये नॉर्मल में इतनी स्पेसिंग है और नो स्पेसिंग में बिल्कुल करीब करीब हो गया। जैसा कि यहाँ पर पहले रिमूव आ रहा था और 1.0 नहीं था। यहाँ पर मैं आपको करके बताता हूँ। देखें यहाँ पर 1.0 नहीं आ रहा और यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं आ रहे। जैसे ही मैं इसके ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर स्पेसिंग भी ख़त्म होती है और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी 0 हो जाता है। तो 1.0 डिस्टेंस है तो और यहाँ पर रिमूव स्पेसिंग भी आफ्टर पैराग्राफ ख़त्म हो चुकी है। उसके अगला ऑप्शन है हेडिंग वाला। ये बहुत मज़े का ऑप्शन है, मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। देखें ये जो मैंने इसको सिलेक्ट किया सबसे पहले और हेडिंग वाले ऑप्शन को क्लिक कर दिया। अब ये हेडिंग वाला ऑप्शन है, देखें इसके साथ ये छोटा सा तीर नज़र आ रहा है आपको। ये मैंने ये 4-5 दफ़ा इनको यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया है। मैं जस्ट आपकी आसानी के लिए यहाँ पर मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी स्टाइल चेंज कर देता हूँ ताकि हमें अंदाज़ा रहे कि हम कौन कौन से जो है ना इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप। और इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। अच्छा अब देखें ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जो हेडिंग है ये वाला हेडिंग 1, इसका क्या फ़ायदा है। देखें ये जो आ रहा है ना छोटा सा यहाँ पर तीर सा आ रहा है, मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये देखें मेरी हेडिंग छुप गई है इसके अंदर। अब इसके अगर आगे मैं यहाँ से इंटर करता हूँ तो ये मेरी सारी हेडिंग आ जाती है और यहाँ पर ये मेरी हेडिंग बन गई हुई है। यहाँ पर इसको इस तरह करता हूँ तो ये क्लोज हो जाती है। ठीक है। इसके बाद अगर यहाँ पर मैं आप नंबर 1 स्टार्ट करता हूँ, नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है और इसी तरह मैं इन सब के अंदर ये हेडिंग्स डाल देता हूँ। जैसे कि मैंने कॉपी किया और इसके बाद यहाँ पर 2 दफ़ा पेस्ट कर दिया। नंबर 2 के बाद भी मैंने यहाँ पर 2 दफ़ा पेस्ट कर दिया। नंबर 3 के बाद भी मैंने यहाँ पर 2 दफ़ा पेस्ट किया। नंबर 4 के बाद भी 2 दफ़ा पेस्ट किया। तो आप देखें कि मैं अगर हेडिंग वाले को यहाँ पर इसकी हेडिंग 1 कर देता हूँ, इसकी हेडिंग 2 स्टाइल कर देता हूँ और इसकी जो है वो ये हेडिंग 3 स्टाइल कर देता हूँ और यहाँ पर 4 वाली जगह मैं यहाँ पर देख लें, मैं अगर ये लाइन करता हूँ तो ये हेडिंग 4 आ जाती है। आप देख लेंगे कि हेडिंग 1 में ये बड़ी हेडिंग है, इसका स्टाइल 16 है, मैंने खुद बड़ा किया था, लेकिन इसका तो ऑटोमेटिकली 13 आ गया है हेडिंग 2 का। इसी तरह हेडिंग 3 का भी 12 आ गया है और हेडिंग 4 का ये इटैलिक भी हो गया है और 11 स्टाइल हो गया है। ठीक है। अब देखें इसी तरह जब मैं इनको यहाँ से क्लिक करता हूँ तो ये पहले क्लोज हो जाती है। नंबर 1 हेडिंग को करता हूँ तो ये भी क्लोज हो जाती है। मतलब ये सारी इसके अंदर सब हेडिंग आ गई है। 1 के बाद सब हेडिंग, ये 2 के अंदर सब आ जाती हैं, इसी तरह 3 के अंदर सब आ जाती हैं और ये 4 के अंदर जो इसकी 4 की है। अब देखें जस्ट 4 की है, अब 3 के अंदर ये सब आ गई हैं, 2 के अंदर सब आ गई हैं और 1 के अंदर आ गई हैं। और ये मेजर हेडिंग थी इसलिए ये दोनों, अभी हेडिंग 1 थी इसलिए ये दोनों ख़त्म नहीं हुई। आपने देखा कि मेरी इस नंबर 1 के अंदर नंबर 2 की हेडिंग छुपी है, उसके नंबर 3 की है और इसके अंदर नंबर 4 की है और इसके अंदर नंबर, मतलब कि ये हेडिंग्स छुपी हुई हैं। अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको हेडिंग 1 का नाम दे देता हूँ तो देखें ये भी इंक्रीज हो गया फॉन्ट साइज। और अगर मैं इसको अब यहाँ पर अगर करता हूँ तो ये अलग हेडिंग है, ये अलग है और नंबर 2 के अंदर ये सब हेडिंग में ये नंबर 3 और नंबर 4 आ गया। इसी तरह मैं इसको इस तरह करता हूँ तो ये देखिए आपके सामने ये जस्ट
जैसा कि वो एक बुक होती है, उसके कंटेंट पेज होता है, तो वो अगर आप कंटेंट के ऊपर देखेंगे कि बुक के पेज नंबर 1 पर ये आ रहा है, नंबर 5 पर फलां जो है आपका लेसन आ रहा है, नंबर 6 पर फलां लेसन आ रहा है, तो इसी तरह आपको यहाँ पर भी आप इस तरह कर सकते हैं। और यहाँ पर इसके आगे आप 500 पेज लिख सकते हैं, 100 पेज लिख सकते हैं, 5 पेज लिखते हैं, तो आपको एक ही हेडिंग के अंदर वो तमाम तर पेजेस आ जाएंगे। ठीक है, ये आपको बताने का मकसद ये था। अब मैं इन सब को सिलेक्ट कर देता हूँ, और उसके अलावा मैंने आपको जैसा कि बताया, तो मैं यहाँ से इनको सबको सिलेक्ट करके तो यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए मेरे सामने ये तमाम तर सिंपल क्लियर फॉर्मेटिंग हो गई है। उसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये टाइटल भी है, जैसे कि यहाँ पर ये अगर मैं इनको करता हूँ तो वो यहाँ पर टाइटल पेज भी आ जाता है। जिसको मैं अगर सिलेक्ट करूँगा तो ये टाइटल बन जाता है। ठीक है, ये टाइटल है। अब अगर दूसरी हेडिंग को मैं सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको सब टाइटल देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ऑलरेडी मुझे दिया गया है कि आप इसको सब टाइटल बना सकते हैं। और फिर उसके बाद अगर तीसरी हेडिंग को करता हूँ सिलेक्ट, तो यहाँ पर ये सब टाइटल एम्फेसिस आ रहा है। ठीक है, और इसी तरह आप अगर इसको यहाँ पर देखें तो ये ऊपर राइटिंग स्टाइल आ रहा है और नीचे उसका ये भी लिखा भी आ रहा है कि वो क्या क्या चीज़ है। ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। देखें, ये इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और ये जैसे कि ये देखें, ये मैंने ये स्टाइल सेलेक्ट किया है। इसके बाद यहाँ पर स्टाइल सेलेक्ट करने के बाद मैं इंटर का की प्रेस करता हूँ, और यहाँ पर मैं अपनी तरफ से कुछ भी लिखना चाहता हूँ, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 लिख रहा हूँ और फिर ये लिख रहा हूँ। तो देखें आपके ये एक हेडिंग कंप्यूटर ने खुद से बना के मुझे दे दी, और फिर मैं उसके नीचे अपनी सब हेडिंग भी ऐड कर सकता हूँ, अपना जो भी कंटेंट लिखना चाह रहा हूँ वो लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमने सीख लिया कि स्टाइल के अंदर क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, क्या क्या स्टाइल्स आ रहे हैं। यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग भी है, स्टाइल अप्लाई कर भी सकते हैं, और खुद से भी क्रिएट स्टाइल कर सकते हैं। ठीक है ना, ये एक एडवांस लेवल है। यहाँ हमारे लिए ये काफ़ी है कि इसके अंदर काफ़ी सारे स्टाइल्स हम इनको चूज़ कर सकते हैं, और आप इंटरनेट से भी डाउनलोड करके स्टाइल इसमें डाल सकते हैं। ये जो साइड पे एरो लगा है, इसको हम क्लिक करते हैं, इसकी यहाँ पर शॉर्टकट की नज़र आ रही है, Alt Ctrl Shift and +S। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये हमारे पास ये स्टाइल का आ जाती है एक नई विंडो। मैं इसको यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ, और अगर इस साइड पर रखना चाहूँ तो साइड पर रख सकता हूँ। यहाँ से भी मैं वही ऑप्शन यूज़ करता हूँ जो यहाँ पर आए हुए हैं। जैसा कि ये फर्स्ट वाला है तो यहाँ पर नॉर्मल वाला आया है, फिर नो स्पेसिंग वाला यहाँ पर आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था कि ये नो स्पेसिंग है। तो यही वो सारे यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ पर अगर आपने उसके साथ साथ प्रीव्यू लेना चाह रहे हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो साथ साथ जैसे आपने इसको क्लिक करेंगे तो आपको प्रीव्यू नज़र आता रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पर सामने नज़र आ रहा है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारा ये ऑप्शन है, ये एडिंग वाला, सॉरी एडिटिंग। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, जस्ट सिंपल क्लिक करूँगा अगर मैं इसके ऊपर तो फाइंड आएगा, यहाँ पर लिखा आ रहा है। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+F। मैं आपको कीबोर्ड ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑन करके बता देता हूँ। यहाँ पर कंट्रोल और F करूँगा तो यहाँ पर ये आ जाता है, नेविगेशन आ रहा है जो मैंने यहाँ पर प्रेस किया था। मैं इसको दोबारा प्रेस करता हूँ तो यहाँ से ये ख़त्म हो जाता है। और अगर रिप्लेस करना हो तो यहाँ से क्लिक करूँगा तो ये फाइंड एंड रिप्लेस में आ जाएगा। यहाँ पर वो मैं फाइंड कर सकता हूँ जो मैंने अभी किया था। जैसे देखें, मैं इसको नीचे कर देता हूँ और फाइंड के ऑप्शन में मैं वर्ड लिखता हूँ जंप्स, और मैंने यहाँ पर फाइंड कर दिया इसको। तो यहाँ पर मुझे बता रहा है कि मैंने यहाँ पर कर्सर रखा था, बेसिकली मैं यहाँ पर रख देता हूँ और फिर मैं इसको कहता हूँ फाइंड नेक्स्ट। तो पहली लाइन में ये बताएगा, सेकंड लाइन में बताएगा, थर्ड लाइन में, फोर्थ में, जब जब मैं नेक्स्ट करता रहूँगा तो वो मुझे बताता जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको बताना चाहता हूँ कि हाईलाइट ऑल करें इसको। तो ये देखें, ये तमाम तर जहाँ जितने भी मेरे इस कंप्यूटर के अंदर इस डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी ये वर्ड होंगे तमाम तर हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं और मैं इसको Ctrl+Z कर देता हूँ तो ये अपनी जगह पर वापस आ जाएगा। और अगर इसके अलावा यहाँ पर शॉर्टकट की है अंडू की, तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ, अगर लेफ्ट साइड ऊपर कॉर्नर पे तो क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये अपनी जगह वापस चला जाता है, मतलब कि 1 स्टेप बैक चला जाता है। फाइंड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैंने जंप्स जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर वो तमाम तर जंप्स जो लिखे हुए हैं वो आ गए हैं। ये तो फाइंड करने का है।
इसमें मज़ीद फाइंड में भी मज़ीद है कि एडवांस फाइंड भी है आपके पास। जैसा कि आप यहाँ पर मोर ऑप्शन करके तो मज़ीद सर्च भी कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन अमूमन ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ती। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा, उसमें मज़ीद एडवांस लेवल भी है और उसका फाइंड का बहुत सारा इस्तेमाल उसमें होता है। तो इसमें इसके बाद फाइंड के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिप्लेस का। अब जंप्स जहाँ पर लिखा है मैं उसको वॉक कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, और लिख कर तो रिप्लेस करता हूँ। तो सॉरी, यहाँ पर मुझे जो फाइंड वर्ड है वो लिखना है GUMPS जंप्स, एंड रिप्लेस में करता हूँ वॉक। तो मैं रिप्लेस कर देता हूँ। तो उसने यहाँ पर जो ये हाईलाइट किया उसने कहा ये जो लास्ट वाला है इसको रिप्लेस करना है। तो मैं कह देता हूँ ठीक है रिप्लेस करें। तो वो देखें कि मैं लास्ट पे ला के दिखाता हूँ, तो देखें उसने यहाँ पर वॉक को जो है वो रिप्लेस कर दिया है, और ये नीचे लाइन भी दिखा दी है कि ये लफ्ज़ यहाँ पर जुमले के हिसाब से वॉक्स होना चाहिए था, वॉक नहीं होना चाहिए था। बहरहाल हम दोबारा अपने ऊपर चलते हैं, और मैं चाहता हूँ कि पूरी फाइल में ही मैं इस वर्ड को इस वर्ड के साथ रिप्लेस कर दूँ। तो रिप्लेस ऑल करूँगा, तो जहाँ जहाँ पर होगा देखें यहाँ पर 12 टाइम्स इसने रिप्लेसमेंट कर दिया है। उसके बाद मैं इसको कंट्रोल जी कर देता हूँ ताकि हमारा वर्ड की डॉक्यूमेंट ख़राब ना हो। और ये देखें 3 दफ़ा जी किया तो मेरी तमाम तर फाइल बिल्कुल करेक्ट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्शन टूल है, सिलेक्ट ऑल किया तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल ए। कंट्रोल प्रेस करके फिर ए प्रेस करना है तो सब सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है उसको क्लिक करके तो यहाँ पर करना है। यहाँ पर इस तरह करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और इसके अलावा सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, एक जैसी फॉर्मेटिंग के तमाम तर टेक्स्ट जो हो जाएंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो क्लिक किया तो ये देखें ये यहाँ पर एक जैसी फॉर्मेटिंग के ये सारे टेक्स्ट एक ही फाइल में वो सारे हो गए। देखें ये अलग फॉर्मेटिंग है, ये अलग फॉर्मेटिंग है, ये अलग फॉर्मेटिंग है, तो इसलिए इसको सिलेक्ट नहीं हुआ। और इसके अलावा सिलेक्शन पेन भी है हमारे पास राइट साइड पर, वो जो जो सिलेक्शन हमारी होती है वहाँ पर शो होती है। तो उसके बाद लास्ट ऑप्शन है एडियंस का, इसको हम क्लिक करके, वैसे मैं आपको बता देता हूँ इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, ना होने के बराबर होता है। यहाँ पर आप चैट जीपीटी से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल के हवाले से आप यहाँ पर इसको ऐड करके तो इससे आप पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप पूछेंगे तो आपको वो आंसर करेगा, और यहाँ पर मजीद अपनी मर्जी के एडियंस आप शामिल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे एडियंस हैं इसके ऊपर जो आप इसमें जो है वो ऐड करके तो उससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर में। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।